नमस्कार, पब्लिक संवाद में आपका स्वागत है। 8 दिन में 4 बाघों की मौत। 4 दिन बीतने के बाद भी बाघिन सोलो और उसके एक शावक की मौत का नहीं खुल सका राज। अभी भी 2 शावक लापता। पार्क प्रबंधन ही बन बैठा बाघों का दुश्मन। मध्य भारत के सर्वाधिक बाघ वाले बांधवगढ़ में लगातार बाघों व शावक की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। धमोखर बफर जोन के महामन गांव के नजदीक एक बाघिन 3 दिन पहले और उसके 2.5 साल के मादा शावक का उसी दिन मौत होने का रहस्य 4 दिन बीतने के बाद भी बरकरार है। बाघों की मौत के बाद प्रबंधन द्वारा जिस प्रकार तथ्य छिपाने और मामले से मीडिया को दूर रखने का प्रयास किया गया है, निश्चित रूप से प्रबंधन की नाकामी उजागर होती है। मामला धमोखर क्षेत्र के महामन गांव के राजस्व क्षेत्र का है, जहां पर ग्रामीण तमाम प्रकार के निस्तार का उपयोग करते हैं। महीने भर से बाघिन सोलो और उसके शावक का मूवमेंट उसी क्षेत्र के आसपास रहता था और बाघिन ने लगातार ग्रामीणों के मवेशियों का शिकार भी करती थी। लिहाजा ग्रामीणों ने कईयों बार वन विभाग को इसकी सूचना दी और पंचायत द्वारा प्रस्ताव भी पारित कर विभाग को भेजा गया, लेकिन वन विभाग लगातार नज़रअंदाज करता रहा। बता दें कि बाघिन सोलो पर्यटकों की खास पसंदीदा रही है, लेकिन विभाग के द्वारा पर्यटन क्षेत्र में की गई कारगुजारियों के कारण बाघिन सोलो ने अपना क्षेत्र बदल दिया था। बाद में स्टेक होल्डर के दबाव के चलते प्रबंधन ने उसे पर्यटन क्षेत्र में ले जाने हाथियों की फौज लगा दी। गांव के जानकार बताते हैं कि बाघ उनके पूर्वजों का आराध्य देव बघेसुर रहा है, जिसकी वे सभी लोग पूजा करते हैं। जंगल से लगे गांव के लोगों का पूरा निस्तार जंगल से ही होता है और जंगली जानवरों से कभी भी वे वैमनस्यता नहीं रखते। पार्क प्रबंधन द्वारा घटना के पहले से ही हाथियों के द्वारा बाघों को घेरा जा रहा था और गांव के किसी भी व्यक्ति को उस एरिया में आने जाने की सख्त मनाही थी। लिहाजा बाघों की मौत का जिम्मेवार वे प्रबंधन को ही मानते हैं। वहाँ की जो झाड़ियाँ उसके छिपने के थे, घास फूस थे जो, तो ये वन विभाग जो है तो उनको खड़वा दिया, मैदान कर दिया, जुताई करवा दिया। अब शेर के वहाँ छिपने का जगह नहीं है, इसलिए शेर वो मजबूर होकर के छिपने वाले जगह में आया। जबकि वन विभागों को यह भी प्रस्ताव में दिया गया कि गांव के किनारे की झाड़ियों को हटाया जाए, शेर ऑटोमेटिक यहाँ नहीं रहेगा। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ की झाड़ियों को नहीं हटाए, बल्कि शेर यहाँ एक माह से कम लगभग रह रहा है। कई किल कट डाला, मवेशियों को धर खाया, आदमी को गुहार लगातार चलती रह गई, लेकिन वन विभाग पर कोई असर नहीं पड़ा। क्या स्थिति है गांव की? बाघ से क्या, बाघ जो है तो हमारा वैसा पूर्वजों का देवता है, बघेसुर है, उसको तो हम मानते ही रहते हैं और हर वर्ष उसकी जो पूजाइयाँ होती हैं, हमारे जो परंपरा है उसके रीति रिवाज से करते रहते हैं। नहीं, जैसे कभी कोई घटना हो गई तो कभी आप लोग बदले की भावना भी रखते हैं? नहीं, ऐसा कोई नहीं। ऐसा हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र में ऐसे कोई लोग नहीं है जो कि बदले की भावना रखते हो, वन विभाग से कोई टेंशन रखते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग देवता मानते हैं? हम उसे देवता मानते हैं, बड़ा देव मानते हैं। इसमें तो हमको अब यही लगता है कि ये जो घटना हुआ है, तो ये घटना तो मेरे को ऐसा अंदाज में लगता है, क्यों करके हमको अनुभव है आदि कि जब हाथी 8 हाथी रहे, उसके कारण तो हमको तो अंदाज यही लगता है कि हाथी के द्वारा ही ये सब कुछ हुआ है और इसके आगे पीछे तो हम अब कुछ नहीं जान सकते हैं और जाने जंगल विभाग। तो ये उस दौरान जब ये सब हो रहा था, हाँ, हाथी लगे थे, हाँ, तो आप लोग देखे हो, कभी कुछ जानते हैं? कुछ भी नहीं, हम लोगों को ही वहाँ पर हिरकाव नहीं था, हमको जाने नहीं देते थे गांव वालों को, और किसी को भी नहीं जाने दिए। अभी आज तक भी वहाँ तक नहीं जाने देते हैं। कौन रहता था वहाँ? वहाँ वन विभाग रहते हैं और वन विभाग का फैरवाचार है, बीट गार्ड है, डिप्टी है, रेंजर है। हाथी कितने थे? हाथी 8 थे। तो मतलब पूरा फौज फाटा पड़ा था? पूरा फौज पलटन पड़ा था। इसके इतना हमारी जानकारी है। अब इसके आगे का उसकी घटना को हम नहीं बता सकते हैं। घटना हो गई है, इनको पता नहीं है? अब इनको पता नहीं है, और इसके आगे का वो विभाग जान सकता है कि घटना से पहले से